अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल 2। डिविजिबिलिटी रूल 2 क्या है? अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ द लास्ट डिजिट इज 7। वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल रहेंगे जिसका लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस पर आपको इवन नंबर यानी 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अगर डिजिट नज़र आ जाए तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल रहेगा 2 से। फॉर एग्ज़ाम्पल 78। यहाँ पर हम इसकी यूनिट प्लेस अगर देखें तो वो है 8 जो कि एक इवन नंबर है। ये कम्प्लीटली डिविजिबल रहेगा 2 से। इन्हीं डिजिट में से आपको यूनिट प्लेस पर अगर कोई भी नंबर नज़र आ जाए तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली। चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। 78 क्या कम्प्लीटली डिविजिबल है? कम्प्लीटली डिविजिबल का मीनिंग रहेगा कि रिमाइंडर 0 बच जाना। ठीक है, 78। अब हम चेक करेंगे 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, इसलिए हम छोटा सा नंबर उससे जो आएगा वो है हमारे पास 6 जो कि 3 पोजीशन पर आता है। तो 2 3 ज़ा 6। अब करेंगे हम सब्सट्रैक्ट। 7 - 6 तो रह जाएगा 1। अब हम ये 8 नीचे ले लेंगे। अब ये हो गया 18। अब हम चेक करेंगे 2 के टेबल में 18 कब आता है तो 2 9 ज़ा 18। 18 - 18 0, यानी रिमाइंडर रह गया हमारा 0। इसका मीनिंग ये है कि 78 कम्प्लीटली डिविजिबल है 2 से। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सेकंड एग्जांपल में यूनिट प्लेस पर जो डिजिट नज़र आ रहा है वो है 0। और हमने अभी अभी रूल के हिसाब से देखा है कि अगर यूनिट प्लेस पर इन डिजिट में से कोई भी नंबर नज़र आए तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल रहेगा 2 से। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और उसमें चेक करते हैं कि क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। सबसे पहली जो एग्जांपल है हम वहाँ पर यूनिट प्लेस चेक करते हैं। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 7 है, लेकिन हमने देखा है कि यूनिट प्लेस पर इन डिजिट में से कोई एक डिजिट होना चाहिए, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा। सेकंड चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 6 है, इसका मीनिंग ये है, और यहाँ पर हमारे पास ये भी 6 है, तो यानी ये 2 से डिवाइड रहेगा। उसके बाद देखेंगे इसकी यूनिट प्लेस, यहाँ पर है यूनिट प्लेस पर 4, और हमने देखा था कि अगर यूनिट प्लेस पर 4 रहा तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल रहता है 2 से, तो इसका मीनिंग है ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो अगली एग्जांपल है इसमें यूनिट प्लेस पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये 1 है और ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस को देखकर कि क्या वो डिविजिबल 2 से रहेगा या नहीं। उसके बाद देखते हैं अब हम डिविजिबिलिटी रूल डिवाइडिंग बाय 3। अब हमें चेक करना है कि 3 से कौन से नंबर डिवाइड रहेंगे। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। वो नंबर 3 से डिवाइड होगा जिस नंबर के जो अंदर डिजिट होंगे उन डिजिट की अगर हम सम ले लें और वो सम 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड रहेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं 135। अब मीनिंग क्या है डिजिट की सम का वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है 135, इसमें आपको 3 डिजिट नज़र आ रहे हैं। एक तो है 1, दूसरा है 3, उसके बाद है 5। अब हमें इसकी सम लेना है, सम यानी उसकी एडिशन करना है। तो ये हो जाएंगी हमारे पास 9। तो ये जो सम 9 आ गई है ये हमें 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना है। तो हम इसे चेक कर लेते हैं कि इसकी जो सम 9 आई वो क्या 3 से डिवाइड है या नहीं। चलिए इसे चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम ये जो हमारे पास सम 9 आ चुकी थी उसे हम डिवाइड करके देखेंगे 3 से। कम्प्लीटली डिविजिबल का मीनिंग होता है रिमाइंडर 0 रहना। तो 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पर रिमाइंडर रह गया हमारा 0। इसका मीनिंग ये है कि ये जो 135 ये नंबर जो हमारे पास था वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड है। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं और चेक करेंगे हम कि क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल चेक कर लेते हैं, ओरली चेक कर लेंगे हम।
तो यहाँ पर हम इसके अंदर जो डिजिट्स है उसकी सम कर लेते हैं। तो 2 + 1 + 2 3 और 3 + 3 6, यानी इसकी जो सम आ रही है वो 9, और 9 3 से डिवाइड हो जाता है या 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये जो 126 है ये डिविजिबल रहेगा 3 से। अगली एग्जांपल चेक कर लेते हैं। 3 + 2 5 और 5 + 5 10, लेकिन अगर हम 10 इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं रहेगा, रिमाइंडर 1 रह जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में तो 10 नहीं आता है, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं रहेगा। उसके बाद वाला हम चेक कर लेते हैं। तो इसकी जो सम होगी, यहाँ पर ले लेते हैं 1। अब हम इसकी सम करके देख लेते हैं। 3 + 1 4, 4 + 4 8 और 8 + 5, 8 में हमें मिलाना है 5, ये हो जाएगा 13। तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम 13 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 1 रह जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 13 नहीं आता। एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि डिविजिबल रहेंगी 3 से। अब हम इन डिजिट की सम करते हैं। तो 3 + 9 12 और 12 + 6 15, और हम 15 को ऑब्जर्व करें तो 15 3 के टेबल में आता है। यहाँ पर हम इसे डिवाइड करके देख लेंगे। 3 5 15, यानी कम्प्लीटली ये डिविजिबल है। इसका मीनिंग है ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल रहेगा। इसी तरह से आप किसी भी नंबर को उसके डिजिट की सम करके 3 से डिवाइड करने के बाद अगर वो डिवाइड चला जाए तो उसका मीनिंग होगा कि वो 3 से डिवाइड रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अब हमारे पास जो रूल है वो है डिविजिबिलिटी रूल 5। ये बहुत ही ईजी है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0 और 5। वो नंबर 5 से डिविजिबल रहेंगे जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या तो 5 होगा। इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए। 0 रहा तो भी 5 से डिवाइड रहेगा और 5 रहा तो भी। सिर्फ हमें चेक करना है एंड पोजीशन यानी यूनिट प्लेस। कुछ एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं और चेक करेंगे कि क्या वो नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले जो एग्जांपल हम चेक करेंगे वो है हमारे पास 630। तो हम इसकी यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस पर 0 है, और अभी हमने देखा था अगर यूनिट प्लेस पर 0 या 5 इनमें से कोई एक भी डिजिट रहा तो 5 से डिवाइड रहेगा। तो ये तो नंबर 5 से डिविजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें हमने देखा कि यूनिट प्लेस पर 5 है तो ये भी 5 से डिविजिबल है कम्प्लीटली। नेक्स्ट जो है इस नंबर में यूनिट प्लेस अगर हम चेक करें तो यूनिट प्लेस पर है 0, तो ये भी 5 से डिवाइड रहेगा। लेकिन अगर हम लास्ट वाली एग्जांपल अगर चेक करें तो उसकी जो यूनिट प्लेस है उस यूनिट प्लेस पर तो 1 है, और डिविजिबिलिटी रूल तो कहता है यूनिट प्लेस पर 0 या 5 हो, तो इसका मीनिंग है ये 5 से डिवाइड नहीं रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अब है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल 10। ये सबसे इजी रूल है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10 इट्स एंड इन अ 0। जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पर या एंड प्लेस पर 0 हो वो 10 से डिवाइड होगा। इस एग्जांपल को समझिए। यहाँ पर अगर हम इसका एंड देखें या यूनिट प्लेस देखें तो यहाँ 0 है, इसका मीनिंग है कि ये 0 ये नंबर 10 से कम्प्लीटली डिवाइड रहेगा। कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस नंबर में अगर चेक करें कि कौन सा नंबर 10 से डिविजिबल है तो हम सिर्फ यूनिट प्लेस देखेंगे उसकी। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 0 है, इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड है 10 से। यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये यूनिट प्लेस पर 0 है तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड है 10 से। ठीक है, लेकिन इस एग्जांपल में अगर हम चेक करें तो यूनिट प्लेस पर तो 5 है, और हमने देखा है रूल के हिसाब से यूनिट प्लेस पर तो होना चाहिए 0 या एंड प्लेस पर, तो ये 10 से डिवाइड नहीं रहेगा। जो नंबर या जिस नंबर के एंड पर या यूनिट प्लेस पर 0 नज़र आएगा वही नंबर 10 से कम्प्लीटली डिवाइड रहेगा। आई होप डिविजिबिलिटी की ये रूल आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। इसके बाद की वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।